अगर आपसे कहा जाए आपको 1 किलो बर्फ का एक टुकड़ा 8,500 किलोमीटर की दूरी तक लेकर जाना है और बिना किसी ने इसे वहां तक पहुंचाने के बदले आपको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको ना तो किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल करना है, ना ही किसी फ्रीजर का। ये सुनने में आपको भले ही थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन इससे भी खतरनाक एक वाकया आज से लगभग 60 साल पहले का है, जब लग्जमबर्ग की एक रेडियो कंपनी ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि अगर कोई आदमी नॉर्वे से 3050 किलोग्राम के एक बर्फ के टुकड़े को अफ्रीका के एक शहर तक लेकर जाता है तो उसे 1 किलो बर्फ के बदले $16,000 दिए जाएंगे, यानी हर 1 किलोग्राम बर्फ के बदले लगभग 12 लाख रुपए। इस हिसाब से 3050 किलोग्राम बर्फ के बदले उस इंसान को 3.5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। लेकिन शर्त यह थी कि इतने बड़े बर्फ के टुकड़े को लगभग 8,500 किलोमीटर तक ले जाना था, वो भी एक ट्रक में भरकर और बिना किसी फ्रीजर की मदद से। लग्जमबर्ग के इस रेडियो कंपनी को लगा था कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो बर्फ के इतने बड़े टुकड़े को बिना पिघले नॉर्वे से लेकर अफ्रीका के शहर लिब्रेविल तक पहुंचा पाएगा। यही वजह है कि उसने ऐसा करने पर इतनी भारी इनाम की घोषणा कर दी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि दुनिया में ऐसे ऐसे पागल लोग मौजूद हैं जो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि एक बर्फ का टुकड़ा जो फ्रीजर से बाहर निकलते पिघलना शुरू हो जाता है, उस बर्फ के टुकड़े को नॉर्वे से 8,500 किलोमीटर दूर लिब्रेविल तक ट्रक की मदद से पहुंचाना था। बर्फ पिघलनी नहीं चाहिए, बर्फ के टुकड़े नहीं होने चाहिए और फ्रीजर का इस्तेमाल नहीं करना है। कई महीनों का वक्त बीत गया, लेकिन कोई भी आदमी लग्जमबर्ग रेडियो के इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन तभी नॉर्वे में एक इंसुलेशन बनाने वाली कंपनी थी, जिसके मैनेजर ने ऐलान कर दिया कि वो इस चैलेंज को बखूबी पूरा करेंगे। उस कंपनी के मैनेजर का नाम था बिर्गर नाटविक। पहले तो उसने सोचा अगर वो इस चैलेंज को जीत लेते हैं तो वो जीते हुए पैसों को अपनी कंपनी में लगाएंगे। उस आदमी ने सिर्फ इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन टीम तैयार की और बर्फ के इतने बड़े टुकड़े को नॉर्वे से अफ्रीका पहुंचाने की कोशिश में लग गए। उस वक्त के जितने भी मीडिया हाउसेज और अखबार थे, उन्होंने इसको बहुत बड़ी खबर बना दी। उनके कॉन्फिडेंस को देखकर लग्जमबर्ग रेडियो डर गई। लग्जमबर्ग रेडियो को लगने लगा कि अगर गलती से भी कोई उसके इस चैलेंज को पूरा कर लेता है तो वो इतना अधिक पैसा लाएंगे कहाँ से, क्योंकि लग्जमबर्ग रेडियो को तो ये लगा था कि इस चैलेंज को कभी कोई पूरा ही नहीं कर सकता। और उसका डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लग्जमबर्ग रेडियो वालों ने इस चैलेंज को बीच में ख़त्म कर दिया। लेकिन इंसुलेशन कंपनी का जो मैनेजर था, उसने कहा कि भले ही लग्जमबर्ग रेडियो ने इस ऑफर को ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चैलेंज को पूरा करेंगे। उन्हें लगता था ऐसा करने से उनकी कंपनी की बेहतरीन मार्केटिंग हो जाएगी। उनकी टीम ने 4 इंजीनियर, ट्रक ड्राइवर, 2 कैमरामैन और ट्रक मैकेनिक को मिलाकर एक टीम बना ली। अब समस्या ये थी कि इतने बड़े ग्लेशियर को काटकर ट्रक में रखा कैसे जाए। इसके लिए इस कंपनी के मैनेजर ने बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर हेलीकॉप्टर के जरिए पहले पहाड़ी से नीचे लाए। उसके बाद उन सभी बर्फ को एक साथ जोड़कर दोबारा फ्रीज करके 3050 किलो का बड़ा बर्फ का टुकड़ा बना दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी पहाड़ी के ऊपर जाकर इतने भारी बर्फ के टुकड़े को काटकर नीचे लाना संभव नहीं था। तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब बर्फ के उस टुकड़े को ट्रक में भरकर पैक करना था। मीडिया ने इस मामले को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था कि कई तरह की कंपनीज उस इंसुलेशन कंपनी के द्वारा इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उसे स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। किसी कंपनी ने उसके लिए बेहतरीन ट्रक मुहैया करवा दिया, तो किसी ने नॉर्वे से अफ्रीका के बीचों बीच पहुंचने के लिए फ्यूल का खर्चा उठा लिया। इसी तरह लगभग 8 से 10 कंपनी स्पॉन्सर करने वाले लिस्ट में आ गए। इसके बाद बर्फ से उस भारी भरकम टुकड़े को ट्रक के अंदर रखा गया। उसके बाद इंसुलेशन फॉर्म को बर्फ के टुकड़े के चारों तरफ भरकर उसे एयर टाइट कर दिया गया। ये इंसुलेशन फाइबर ग्लास फोम से तैयार किया गया था। इसका काम था एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहाँ की गर्मी या ठंड दोनों ही कहीं बाहर ना निकले। 27 फरवरी साल 1959 का वही दिन था जब नॉर्वे की इंसुलेशन कंपनी ने यह अनोखा सफर शुरू किया। शुरुआत में तो कुछ ट्रक को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो यूरोप के दूसरे इलाकों से गुजरता था। वहाँ का मौसम ठंडा होता था और यूरोपियन देशों की सड़कें भी बड़ी बेहतरीन थी। ये चैलेंज इतना बेहतरीन था कि पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइन बन गई। चैलेंज को पूरा करने के दरमियान वो जिन देशों और शहरों से होकर गुजरता था, वहाँ के लोग उनका बेहतरीन तरीके से स्वागत करते थे। यहाँ तक कि सड़कों के किनारे लोग नारे लगा लगा कर
उनकी हौसला अफजाई करते थे। जैसे जैसे उनका सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी कंपनी का नाम और रुतबा दोनों ही लगातार बढ़ रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ देश और शहर तो ऐसे थे कि जब तक वो ट्रक उन देशों से होकर गुजरता था, वहाँ की पुलिस उसको सुरक्षा भी देती थी। और तो और उस ट्रक को उन रास्तों से निकाला जाता था जहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हो। लगभग एक हफ्ते का वक्त बीत चुका था और वो एक ट्रक यूरोप के पूरे रास्ते को पार कर चुका था। अब उसे यूरोप से अफ्रीका महाद्वीप के बीच एक बड़े से समुद्री इलाके को पार करना था। ऐसा करने के लिए उस ट्रक को सबसे पहले क्रेन की सहायता से उठाकर एक बड़े से जहाज के ऊपर रख दिया गया। वो जहाज उस ट्रक को उस इलाके में पहुंचा दिया जहां से अफ्रीका की रेगिस्तानी दुनिया शुरू होती है। धीरे धीरे अब ये ट्रक उस इलाके में पहुंच चुका था जहां पर दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या फिर कभी कभी उससे भी ऊपर चला जाता है। और यही वो वक्त था जब इंसुलेशन कंपनी वाले टीम को इस बात का पता चलने वाला था कि क्या उनका इंसुलेशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अफ्रीका में अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां पर पक्की सड़कें नहीं थी, उन्हें रेत के ऊपर से ट्रक को गुजारना था। ऐसा करने से कई बार उनके ट्रक का इंजन खराब हो जाता था और यहाँ तक कि उनके टीम मेंबर बीमार पड़ जाते थे। अफ्रीका के इलाकों में एक खतरा और था, वो थे वहाँ के कुछ लुटेरे और उग्रवादी टाइप के लोग। वे लोग राह चलते ट्रक वालों को गिरफ्तार कर लेते थे और उनके बदले अपनी बातें मनवाने की शर्त रखते। यानी कि एक तरफ उग्रवादियों का खतरा, दूसरी तरफ अफ्रीका की भयंकर गर्मी और तीसरा अफ्रीका का रेतीला इलाका जहाँ पर ट्रक के चलते वक्त ट्रक के पहिए लगातार फंस जाते थे और ट्रक को रेत से बाहर निकालने में ही हर बार कई घंटों का वक्त लग जाता था। अभी लगभग 25% सफर बाकी ही था कि इस ट्रक के अंदर मौजूद बर्फ का टुकड़ा गलना शुरू हो गया। इंसुलेशन टीम के मेंबर इस चीज को देखकर बहुत ही डिमोटिवेट हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी यही सोचा कि इस सफर को कैसे भी करके पूरा करना ही है। उन लोगों ने उस जगह से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को पिघलाने वाली बर्फ का पानी भी मिलाया, जिसे आप पूरी दुनिया का सबसे महंगा पानी भी कह सकते हैं। लगभग 28 दिनों के लगातार सफर के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो ट्रक अपने डेस्टिनेशन पर था। और जैसे वो ट्रक लिब्रेविल पहुंचा, वहां पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की संख्या उतनी थी जो लग्जमबर्ग रेडियो कंपनियों को गालियां दे रहे थे। लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल था कि कितनी दूरी तय करने के बाद और अफ्रीका को इतनी भयंकर मौसम के बीच आखिरकार बर्फ कितना बचा है। उस ट्रक के कंटेनर को जो खोला गया तो उसके अंदर का नज़ारा देख सभी हैरान हो गए। नॉर्वे से निकलते वक्त जो बर्फ का टुकड़ा 3050 किलो का था, वो बर्फ का टुकड़ा 28 दिन के बाद और अफ्रीका के इतने गर्म इलाकों से गुजरने के बाद 2714 किलोग्राम का पूरा बचा हुआ था। यानी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 11% बर्फ का हिस्सा ही पिघला। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई शख्स बिना फ्रीजर का इस्तेमाल किए ही 8000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी को तय करके बर्फ के इतने बड़े टुकड़े को बिना पिघलाए पहुंचा देगा। एक तरफ लग्जमबर्ग रेडियो भले ही इस चैलेंज को पूरा करने के बाद जो इनाम देना था उससे पीछे हट चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्वे की उस इंसुलेशन कंपनी के मैनेजर ने इस चैलेंज को पूरा किया। उसे मालूम था अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसकी कंपनी का बहुत ही अच्छी तरह से मार्केटिंग हो जाएगा, और हुआ भी ऐसे ही। इस चैलेंज को पूरा करने के बाद उस कंपनी का मार्केट रेट अचानक से बढ़ गया। उन लोगों ने बर्फ के इतने भारी भरकम टुकड़े को तोड़ तोड़ कर अफ्रीका में रहने वाले लोगों के बीच बंटवा दिया। वो लोग ऐसे थे जिन्होंने अफ्रीका के उस भारी भरकम गर्मी के कभी बर्फ जैसी चीज को ही नहीं देखा था। भले ही ये सारी चीजें आपको थोड़ी अजीबोगरीब लग रही हो, लेकिन ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मामला है जब किसी ने एक पागलपन से भरे हुए चैलेंज को करने का ऑफर दिया हो और एक बड़ी कंपनी ने उस चैलेंज को पूरा करने का इरादा बना लिया और करके भी दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।